Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड के रिलेटेड क्लास 10, क्लास 12 और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो CBSE बोर्ड है, क्लास 10th का यूनिट नंबर 8 है और लेसन का नाम है मिसबिल दी ऑटर। ओके, ये लेसन का नाम है और यहाँ पर हमको मीनिंग थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली मिसबिल एक नाम है, ओके, एंड ऑटर ऑटर एक प्रकार का एनिमल रहता है जो मंगूस जैसा दिखता है, ठीक है, लंबा ऐसा रहता है और जनरली ये साइज का रहता है। और इराक एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ऑटर को मतलब घर में पेट एनिमल जैसे पाला जाता है। ओके, बिफोर यू रीड देख लेते हैं। Gavin Maxwell lives in a cottage in a campus Ferna in the West Highlands in Scotland. Okay? यहाँ पर एक जो बंदा है जिसका नाम है ग्रेविन मैक्सवेल और वो स्कॉटलैंड में रहता है। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. ठीक है, उनका जो पेट डॉग था जब वो मर गया तो उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि और कोई पेट डॉग वो घर में रखे। बट लाइफ विदाउट अ पैट वॉज लोनली, पर उसके लिए लाइफ जैसे कि लोनली हो गया था। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड। ओके, अभी ये मैक्सवेल खुद ने लिखा है कि उनके खुद के लाइफ में विदाउट पैट लाइफ कैसे चल रही थी और उसने क्या तरीका अपनाया, वो हम लोग ये लेसन में सीखने जा रहे हैं। ये लेसन सीखने से पहले मुझे लगता है थोड़ा बहुत कल्चरल जो डिफरेंस है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो कल्चर दिखाए गए लेसन में, एक तो इराक है और दूसरा लंदन है। तो दोनों का जो कल्चरल डिफरेंस है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये बैकग्राउंड आपको बहुत हेल्प करेगा लेसन को समझने के लिए, क्योंकि लेसन के अंदर कल्चरल डिफरेंस बताया गया है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। इराक हैज मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स एंड मार्शेस अलोंग द ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ। मोस्टली उनके प्लेन ग्राउंड्स रहते हैं क्योंकि ज्यादातर पार्ट डेजर्ट है। विद लार्ज फ्लडेड एरिया, जहां पर फ्लड ज्यादा आते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ इराक्स लैंड इज और डेजर्ट, ज्यादातर एरिया जो है डेजर्ट है। ओके, सो इट हैज कूल विंटर एंड ड्राई। तो जनरली कैसा होता है, विंटर बहुत ही कूल रहेगा और ड्राई सीजन रहेगी और समर जो रहेगा वो बहुत बहुत हॉट रहेगा। एंड द क्लाउडलेस समर, समर में बिल्कुल भी क्लाउड में नहीं दिखाई देंगे। द माउंटेन एरियाज नियर ईरान एंड टर्की हैव कोल्ड विंटर। अभी दोनों साइड पे, ये साइड पे टर्की और ये साइड पे ईरान है, तो उसके जो बॉर्डर है जहां पर ज्यादातर माउंटेन्स रहते हैं वो कोल्ड एरिया है। There is heavy snowfall there, and when the snow melts in the spring, it causes flood in the central and southern Iran. Okay, तो वहां पर भी स्नो भी है और उसकी वजह से बर्फ भी पिघलती है गर्मी में, तो बहुत पानी भी इकट्ठा होता है। लंदन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। लंदन हैज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इज अ वेरी बिजी सिटी। वो बहुत बिजी सिटी है। In addition to multi-storied buildings, however, it has many open spaces or parks. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी है पर उसके बहुत ओपन पार्क्स भी है। इट हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट मतलब वो ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, ठंडा रहता है। इट इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इतना गर्म भी नहीं इतना ठंडा भी नहीं, क्योंकि लंदन सिटी में है। विद रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल और स्नो थ्रू आउट द ईयर। बारिश भी गिरती है, कभी कभार स्नो भी गिरती है। द वार्मेस्ट मंथ इज जुलाई, जो सबसे गर्म रहता है, गर्म मतलब यहाँ पर हॉट नहीं है पर अच्छा रहता है, वो जुलाई है। एंड द कूलेस्ट मंथ इज जनवरी, जो सबसे ठंडा रहता है वो जनवरी रहता है। फेब्रुआरी इज द ड्राइस्ट मंथ। स्नो इज नॉट वेरी कॉमन इन लंदन। अभी जो लंदन सिटी है, जनरली हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत बर्फ गिरती है, पर जो ये सिटी है लंदन, वहां पर इतनी सारी बर्फ नहीं गिरती है। तो ये है बैकग्राउंड। तो ये दोनों बैकग्राउंड में समझ के लेना है और उसके हिसाब से हमें लेसन को समझना है। तो आइए हम लोग लेसन की शुरुआत कर देंगे। ओके, Early in the new year, this is part 1. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सदर्न इराक। ओके, जो सदर्न इराक का जो पार्ट है वहां पर मैंने ट्रैवल किया है। कौन गया था? मैक्सवेल, जो कि हमारा ऑथर भी है। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of dog. तो वहां पर मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरा तो डॉग मर गया है, अभी मैं डॉग की जगह पर ऑटर को एज अ पेट घर में रखना चाहता हूँ। एंड दैट कैमुस फेरना रिंग माई
No, ring by water or stones thrown from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. और जो जगह पर मैं आया हूं वहां पर ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट ही था, क्योंकि ऑटर जो है वो इंग्लैंड में बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो है इराक में ज्यादातर लोग ऑटर को पेट एनिमल्स बना के घूमते हैं। व्हाट हैपेंड देन? When I casually mentioned this to a friend, मैंने जब दोस्त को मैंने बताया कि ये मेरा प्लान है, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. उन्होंने भी एक फॉर्मल आंसर दे दिया कि तुम अच्छा वाला ऑटर जो है ना वो टिग्रिस मार्सेस से लेकर आओ, वहां पर अच्छा मिलेगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटो, मॉस्किटो के जितने कॉमन वहां पर तुम्हें मिल जाएगी। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। टेम का मतलब उसको ट्रेन किया जाता है। जब भी कोई एनिमल वाइल्ड होता है उसको टेम बनाना मतलब वो घर में रहने के लिए लायक बनाना, वो अरब्स के लोग उनको टेम करते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। अभी जो कॉन्सुलेट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो तुम्हें वीजा ग्रांट करते हैं, या तो फिर बाहर जाने की कंट्री में, बाहर जाने की कंट्री में अंदर आने की परमिशन देते हैं। तो वो उनके पास उन्होंने एक ईमेल भेजा था, उसका रिप्लाई लेने के लिए वहां पर चेक करने के लिए गए। फिर क्या हुआ? एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट कम। वहां पर गए तो पता चला, एम्बेसी में गए तो पता चला कि मेरे फ्रेंड का वीजा पास हो गया और उनका सब कुछ प्रोसेस हो गया, उनका ईमेल आ गया, पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट, आई केबल टू इंग्लैंड। यहां पर केबल का मतलब होता है फोन करना, ठीक है। केबल का मीनिंग होता है फोन करना। मैंने तुरंत ही वहां पर फोन लगाया। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन। 3 दिन के बाद भी वहां पर कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन। फिर उन्होंने कॉल किया तो द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। ओके, वहां पर जब कॉल करते हैं तो वो लोग बोलते हैं आपको एप्लीकेशन जो भी देना होता है, रिक्वेस्ट जो देनी होती है, वो 24 hours पहले देना होता है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन जब मैं गया फोन करने के लिए तो फोन ही नहीं चल रहा था, फोन डेड था। ऑन द सेकंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडे। वहां पर कोई रिलीजियस हॉलीडे थी, उसकी वजह से जो टेलीफोन एक्सचेंज रहता है फोन करने के लिए वो बंद था। अभी याद करो कि हम लोग ये आज के जमाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये पहले जमाने की बात करते हैं, जहां पर जो टेलीफोन भी करते थे तो पहले वो फोन एक्सचेंज में जाता था और उनको बोलना पड़ता था कि मेरा फोन कनेक्ट करके लो। ये मुझे भी याद है क्योंकि हम लोग ने भी यूज किया था। विद इन इंडिया ऐसा नहीं होता था क्योंकि एक्सचेंज डायरेक्ट ही फोन लग जाता था, पर जब फॉरेन में लगाना होता था तो फॉरेन में लगाने से पहले तुम्हें फोन करके एक्सचेंज में फोन करना होता है, एक्सचेंज को नंबर देना होता है, वो लोग तुम्हें फोन कनेक्ट करके देते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक्सचेंज में भी हॉलीडे थी, दूसरे नहीं एक्सचेंज चल नहीं रहा था, दूसरे दिन एक्सचेंज में हॉलीडे थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया था। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। फिर मेरा जो दोस्त था वो तो चला गया क्योंकि उनका तो वीजा क्लियर था। फिर उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद हम लोग मिले नहीं, ठीक है। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। 5 दिन के बाद मेरा ईमेल आ गया। नेक्स्ट, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम। जब मैं बेडरूम में लेकर गया टू रीड एंड देयर स्क्वाचिंग ऑन द फ्लोर। जब मैं फ्लोर के ऊपर ट्विस्टेड अबाउट मतलब वो ऐसा रोल होकर मैं बैठा था। वेयर 2 Arabs beside them lay a sack that screamed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. Okay? जब मैं वहां पर बैठा ही था और मैं मेरा मेल पढ़ रहा था, तभी वहां पर 2 अरब्स आ गए। इराक के जो अरब्स रहते हैं वहां के रहने वाले, उनको अरब्स बोलते हैं। वो हाथ में एक सैक लेकर आए, एक बैग लेकर आए, जिसके अंदर कुछ तो आवाज कर रहा था, स्क्रीम कर रहा था, मतलब उसके अंदर ऑटर था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो लेकर आए और उन्होंने उनके दोस्त को ये लेटर दे दिया कि ये आपका ऑटर है जो आपको चाहिए था। और उनके जो दोस्त जो पहले चला गया था उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट में दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी इच्छा बताई थी ना कि मुझे एक ऑटर रखना है। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड। मतलब ऑटर चाहिए था, उनके दोस्त को बताया, इंग्लैंड वापस जाना था, जाने का हो नहीं रहा था, उनका दोस्त चला गया था और वहां पर वो प्रोसेस चल रही थी। उतने में ही उनका ऑर्डर जो उनके दोस्त ने ऑर्डर किया था वो उनके पास आ गया। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट में देखते हैं।
With the opening of that shack began a phase of my life that has not yet ended. Okay, जैसे ही मैंने वो बैग खोला उसके बाद मेरे एक न्यू लाइफ मतलब एक नया फेज चालू हो गया लाइफ में जो आज तक खत्म नहीं हुआ. एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू. और जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मेरा नया लाइफ का फेज खत्म होने वाला है. इट इज इन फैक्ट थ्रिलडम टू अटर्स एंड अटर फिक्सेशन that I have since found to be said by most other people who have ever owned one. Okay, मेरा जो लाइफ है वो बहुत बदलने वाला था. थ्रेशोल्ड मीन्स ओल्ड फैशन. मेरा लाइफ जो था एकदम ओल्ड फैशन होने वाला है. बीइंग कंट्रोल अंडर समथिंग. ओके, क्योंकि वो जो ऑटर जो आ गया है ना वो उनका लाइफ चेंज करने वाला है. कुछ ना कुछ नया होने वाला है जो हम लोग यहाँ पर लेसन में देखने वाले हैं. द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resemble most of all a very small medievally conceived dragon. मतलब जब वो कॉन्सुलेट की ऑफिस में मैं लेकर गया और वो बैग मैंने खोला और उसमें से जो क्रिएचर जो एनिमल निकला वो उन लोगों के लिए कैसा लग रहा था जैसे कि वेरी स्मॉल जो कि एक छोटा सा टाइप था. मेडिएवल मतलब मेडिएवल जमाने का. ओके, एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था. मतलब उन लोगों के लिए तो एक ड्रैगन जैसा ही था क्योंकि वो लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो ऑटर को एज अ पेट एक्सेप्ट करे. और वो भी ये बात कहां पर हो रही है? कॉन्सुलेट की बेडरूम में बात हो रही है. नेक्स्ट, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल. ओके, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि ऑटर कैसा दिख रहा है. हाँ, पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हो उसकी जो स्किन रहती है ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स रहते हैं. और स्केल मतलब जो मछली होती है ना उसके ऊपर जो स्केल रहते हैं वैसे ऑटर के ऊपर बहुत सारे स्केल थे. एंड मड आर्मर. और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर मड मतलब कीचड़ बहुत बड़ा बहुत ज्यादा कीचड़ चिपका हुआ है. बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ द चॉकलेट ब्राउन मोल. ओके, और उसकी जो टिप थी वहां पर टिप मतलब एंड पार्ट वहां पर एक वेलवेट टाइप एक फर था जो चॉकलेट ब्राउन कलर का था. नेक्स्ट, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है. आप पिक्चर में आप समझ सकते हो. आपकी बुक के अंदर भी ये पिक्चर है. He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the utter as it were in his true color. उसका मतलब क्या हुआ? वो जब वहां पर शुक कर रहा था वो अपने आप को हिला रहा था तो इतना सारा डस्ट वहां से निकला जैसे कि वहां पर एक क्लाउड बन गया था. एक धुंधला धुंधला दिख रहा था क्योंकि डस्ट हवा में आ गई थी. फिर उनको ये सारी डस्ट और मड वो निकालने के लिए एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लगा. हर रोज उनको नहलाता था. 1 महीने का टाइम लगा तब जाके अटर का जो रियल कलर है वो उनको देखने को मिला क्योंकि 1 महीने के बाद उनका पूरा जो डस्ट है वो उनके अंदर से निकल गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज मिचबिल एज आई कॉल द ऑटर वाज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू द साइंस. ओके, अभी यहाँ पर जो ऑटर था उसका नाम भी रख दिया है जिसका नाम क्या है? मिचबिल. तो मिचबिल जो था वो पहले जो साइंस था उसको ये एनिमल के बारे में ये प्रजाति के बारे में ज्यादा पता नहीं था. एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल पेरस्पिसिलाटा. ओके, ये एक साइंटिफिक नेम है. जब क्रिस्टन का मतलब नाम देना. जब जो साइंटिस्ट लोगों को ये एनिमल मिला तो उन्होंने ये नाम उनको दिया था. ठीक है, मैक्सवेली. ओके, वहां पर खत्म नहीं होता है. और मैक्सवेल्स अटर या तो फिर उसका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया था इजी वाला मैक्सवेल्स अटर. मैक्सवेल का अटर ऐसा नाम उनको दिया था. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली. ओके, मतलब हॉस्टाइल भी नहीं था मतलब हमारी और अटैक भी नहीं कर रहा था और वो फ्रेंडली भी नहीं था. ऐसा भी नहीं था कि वो हमारे पास आकर खेलता है, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब एकदम न्यूट्रल बनकर उनके घर में बैठा था. नेक्स्ट, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट. वो एकदम शांत बैठता था और वो अलग से रहता था. फिर क्या हुआ? चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर. और वो फ्लोर पे ही सो जाता था. एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल. मेरे बेड से जितना दूर हो सके उतना फ्लोर पे ही वो सो जाता था. ये फर्स्ट 24 आवर्स में ये कंडीशन थी. नेक्स्ट,
द सेकंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, दूसरे ही रात को मिजबिल हमारे बेड पे, मेरे बेड पे आ गया, इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज until the servant brought the tea in the morning. Okay, सुबह में जब मॉर्निंग को टी लेकर आया सर्वेंट, तब तक जब मैंने पैर फोल्ड करके रखा था वहां पर ही वो आकर सो गया था. कौन? मिजबिल. नेक्स्ट, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surrounding. Okay, और फिर वो जो अलूफ रहता था, वो डिफरेंट रहता था, वो छोड़कर अभी उनके आजू बाजू में क्या है, वो नए घर में क्या है, वो सब जानने के लिए वो इधर उधर घूमता रहता. बहुत कीन था. कीन मतलब एक्साइटेड, वो देखने के लिए आतुर था, वो चेक कर रहा था कि आजू बाजू में क्या है. I made a body felt for him and took him on a lead to the bathroom. Okay, मैंने उनको क्या किया, मैंने मेरा जो बॉडी है उसको फील करने दिया, मतलब मेरे हाथ के ऊपर चलने दिया, मैंने मतलब उसको फील करने दिया, कंफर्ट फील करने दिया, फिर उसको बाथरूम में लेकर गया उसको नहलाने के लिए. नेक्स्ट, where for half an hour he went wild with joy in the water. आधा घंटा वो पानी में बहुत ज्यादा एकदम वाइल्ड होकर वो वहां पर पानी में खेलने लगा. प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, वहां पर पानी उड़ा रहा था, फिर रोल कर रहा था. शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब के अंदर वो जंप कर रहा था, बाथ टब अंडर वाटर, एंड मेकिंग इनफ स्लैश एंड स्प्लैश फॉर द हिपो. जैसे हिपो के जैसे पानी उड़ाना और पानी को मारना, वो सब काम वो कर रहा था. दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटर. ये जो चीज थी मैं जो देख रहा था वो मुझे पता होना चाहिए कि यही ऑटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो पानी में जब भी जाता है तो वो ऐसा ही करता है, वो मुझे पता होना चाहिए. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. ओके, उसकी जो पानी में वो खेल रहा था उसकी वजह से जो ड्रॉप्स वहां उछल रहे थे वो बाथरूम के हर एक जगह पर फैल गए थे, अलग अलग जगह पर वो फैल गए थे. अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न और if it will not be overturned be set in and splashed in until overflows. मतलब क्या है कि अगर बाउल के अंदर मैं कुछ खाना देता हूँ, और जनरली बाउल का शेप ऐसा रहता है, और बाउल के अंदर मैं कुछ खाना देता हूँ तो हमेशा ऑटर क्या करेगा, वो बाउल के ऊपर चढ़कर उसको पूरा ओवरटर्न उल्टा कर देगा, या तो फिर उसके अंदर का जो भी मिल्क है या तो जो भी खाना है वो सब इधर उधर बिखर के गिर जाएगा. ऐसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो ऐसा ही करता है. आफ्टर ऑल इज एन एनिमल. ओके, नेक्स्ट, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोक्ड. मतलब क्या है कि जब उनको पानी पीने के लिए दिया जाता था तो वो मूव होना चाहिए. अगर उसको कोई बाउल के अंदर या तो ग्लास के अंदर फिक्स करके वो पानी दिया जाता था, वो नहीं पीता था. वो क्या करता था, उसके साथ खेलता था, फिर उसको गिरा देता. पर उसी वाटर को जमीन के ऊपर तुम डाल दो, फ्लोर के ऊपर, और जब बहता है ना तब वो वाटर आके उसको पीता था. तो मतलब ऐसे उनको पीने को अच्छा लग रहा था. नेक्स्ट, 2 days later मिचबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट. 2 दिन के बाद जब मैं रूम में गया तो वहां पर मेरे बेडरूम में से वो वहां से दूर हट गया. एंड आई टर्न टू सी हिज टेल disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. और फिर मैंने देखा कि जब मैं वहां पर बेडरूम पे जा रहा था तो मिचबिल वहां से बेड पर से उतर के और वो बाथरूम की ओर जा रहा था. मैं उनकी टेल को मैंने देख लिया. फिर क्या हुआ, बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब. जैसे ही मैं वहां पर उठ के मैं देखने के लिए गया तो मिचबिल जो था बाथरूम के अंदर बाथटब के ऊपर ऑलरेडी चढ़ गया था. नेक्स्ट, and fumbling at the chromium taps with his paw. और उनके हाथ से, paw मतलब उसके जो हाथ थे उससे वो जो नल था उसको वो खोलने का ट्राई कर रहा था. I was amazed, और मैं सरप्राइज होकर देख रहा था. In less than a minute he had turned the tap from enough to produce a trickle of water. और वो टैप को उन्होंने इनफ इतना घुमा लिया था कि वो नल में से पानी आना भी चालू हो गया था. And after a moment or two achieve द फुल फ्लो. और 2-3 बार ट्राई करने के बाद फुल फ्लो में वहां पर पानी आना चालू हो गया था. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे. अच्छा हुआ कि वो जो नल है वो राइट नल चालू किया, नहीं तो गर्म पानी का चालू करता तो पूरा बॉयल होकर वो मर सकता था. ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर. और कभी कभार क्या होता था, जो नल जो था वो खोलने की जगह पर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो
टर्न करता था तो और भी टाइट हो रहा था. चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट. फिर वो क्या करता था, आवाज करता था और गुस्सा हो जाता, इरिटेट हो जाता था, क्योंकि वो नल खोलने का ट्राई कर रहा है और नल खुल नहीं रहा है, ऊपर से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो खोल रहा है तो वो और भी टाइट हो रहा है और वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता था. फिर क्यों? क्योंकि जो नल है उसको कोऑपरेट नहीं करता था. नेक्स्ट, वेरी soon Mitch would follow me without a lead and come to me when I call his name. और जैसे ही मैं उनका नाम देता था मिच बिल, तो वो मेरे पीछे पीछे आता था, क्योंकि अभी उसको आदत पड़ गई, अभी वो ट्रेन हो गया है घर में. He spent most of his time in play. और वो ज्यादातर टाइम खेलने में ही मेरे साथ बिताता था. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. Okay, तो वो क्या करता था घर के अंदर, वो सिर्फ वो जो फुटबॉल बॉल जो था उसके साथ वो खेलता रहता था. और कैसे खेलता था, जैसे ऐसा लग रहा था कि 4 पैर का कोई एनिमल है जो चारों पैर से फुटबॉल खेल रहा है, और वो ड्रिबल भी कर रहा था, मतलब जो पैरों से हम लोग बॉल को उछाल रहे वो ड्रिबल भी कर रहा था, वो बॉल को थ्रो भी कर पा रहा था, अपनी नेक के थ्रू वो थ्रो भी कर पा रहा था. और जो थ्रो करता था तो जो हाइट और डिस्टेंस पे बॉल जाता था वो बहुत सरप्राइजिंग था. ठीक है, नेक्स्ट, बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज. ओके, तो उसका रियल जो गेम था ना वो क्या था, वो ऐसे उल्टा सो जाता था जमीन के ऊपर और उसके चारों पैर ऐसे ऊपर करता था और कोई चीज लेकर उसको जगल करता था. हम लोग बॉल ऐसे जगल करते हैं ना, वैसे वो जगल करता था. वो या तो लकड़ी को गोल घुमाना, ऐसे वो गेम खेलता रहता था. मार्बल्स वर मिट्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. और उनके पास टाइम में सबसे उनका फेवरेट गेम जो था वो था मार्बल्स. जो मार्बल्स गोल रहते थे उससे वो खेलता रहता था. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. मतलब वो उल्टा ऐसे सो जाता था, फिर उसके हाथ से वो 2 मार्बल्स लेकर उसके साथ खेलता रहता था और एक भी उसको नीचे नहीं गिरने देता. मतलब वो ड्रिबलिंग कर रहा था और एक भी मार्बल नीचे नहीं गिरता था. ये उनका फेवरेट गेम था. मतलब क्या हुआ, ये लेसन के अंदर यहाँ तक हमने क्या सीखा कि अटर अभी घर में आ गया है. अभी जिसके घर में आए वो बंदा अरब है नहीं, वो बंदा है यूरोप से, मतलब इंग्लैंड से है. ठीक है, पर उनको उसकी इच्छा थी कि ऑटर उनके घर में आए, क्योंकि डॉग जो उनके फैमिली घर में जो था स्कॉटलैंड में वो तो मर गया था. अभी वो ऑटर के साथ वो उसको पेट एनिमल बना के जी रहा था. और फॉर्चुनेटली वो अच्छा खासा ट्रेन भी हो गया था, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो खेल रहा था, नहा रहा था, सब कुछ. अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, पर आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है. और यस, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम तो आए हैं, पर आगे के जो 2 पार्ट है 3 और 4 वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे. तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए और आगे का जो वीडियो है वहां पर हम लोगों को रियली जो एक्साइटमेंट है, जो अटर का जो मिस्चीवियसनेस है, उनकी जो मस्ती है, वो आगे हम लोगों को देखने को मिलेगी. ठीक है, पर यहाँ तक अब तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिख के भेजिए और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय.